बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इमाम हुसैन को बुलंद करके दुनिया को यह बताते थे कि यह हुसैन मुझसे है और मैं इस हुसैन से हूँ। ऐ लोगों, अगर हुसैन पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए और यह तुमसे मदद तलब करे तो इसका साथ देना, क्योंकि यह जन्नत के जवानों का सरदार है, मेरा खून है, मेरी औलाद है। लेकिन अफसोस, अभी रसूल अल्लाह के कुछ रहमत को थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ 9 लाख का मजमा था और दूसरी तरफ वह हुसैन जिसको अल्लाह के रसूल कंधों पे सवार करते थे। तमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना की उम्मत के बार बार कहते रहे कि क्यों मेरा रास्ता रोक रहे हो। ऐ लोगों, पहचानो मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। क्यों 3 दिनों से मेरे बच्चों को प्यासा रखा है, क्यों मेरे अजीज़ों को शहीद किया है। बताओ, क्या मेरे रसूल की शरीयत में तरमीम है कि किसी इंसान का हक खाया है, किसी इंसान पे जुल्म किया है। इतने में फौजी यजीद एक आवाज़ में कहने लगी, ऐ हुसैन, हम सब तुझे तेरे रब अली के बख्श को कत्ल कर रहे हैं ताकि वह यजीद हमारी झोलियों दौलत से भर दे। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ लोगों, आज इस इस्लाम का इल्म तुम्हारे हाथों में बुलंद है। यह इल्म मेरे बाबा अली ने बुलंद किया है। मत भूलना, खैबर खंदक में अगर अली ना होते तो इस्लाम फतह नामुमकिन थी। वह अली जिसने पूरी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग की, हक को बुलंद किया, रसूल अल्लाह की हिफाजत की, और इस अली को यह अजाब दे रहे हो। ऐ लोगों, बताओ, अल्लाह के रसूल ने बार बार मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करके फरमाया था कि जहाँ तक हक होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ हक होगा। और आज इस अली और औलादे रसूल को यह सलाह दे रहे हो। इतने में यजीद के सिपाहलसार ने देखा कि कहीं फौज में बगावत ना हो जाए। ऐ सिमर, क्या देख रहे हो, हमला करो। बस लाखों की फौज ने जब रसूल अल्लाह के नवासे पर हमला किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और तलवार को निकाला। तारीख गवाह है, एक तरफ लाखों का मजमा और एक तरफ 3 दिन तक का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने जली है। जमीन पर इस तरह की जंगें पहली नहीं देखी थी कि तन्हा इंसान लाखों के मजमे को इस तरह से पार कर रहा है कि फौज इस्तिका वापस लौट पलट कर भागने लगी। इमाम हुसैन फौजी यजीद को मुखातिब होकर फरमाते हैं, 3 दिन के भूखे ही की जंग देखो, 3 दिन की प्यासे की जंग देखो। रसूल के इस नवासे की जंग देखो, इसकी जंग देखो, जिसका जवान भाई मारा गया, जिसके जवान बेटे को नज़रों के सामने कत्ल किया गया, जिसने अपने हाथों से अपने बेटे की कब्र बनाई। इमाम हुसैन शेर की तरह फौज यजीद से लड़ रहे हैं। इतने में आवाज़ आती है, हुसैन, तेरा अल्लाह तुमसे राज़ी हुआ। बस सजा का सुनना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जुल्फ़िकार को थाम लिया। इतने में उमर बिन साद कहता है कि उमर, क्या देख रहे हो, ये अली का शेर है, इसको मार देना नामुमकिन है। जाओ, खेमों को आग लगा दो। बस कुछ जालिमों ने बीवियों के खेमे को आग लगा दी और कुछ इमाम हुसैन को तीर मारने लगे। इमाम हुसैन कभी बीबियों के खेमे की तरफ बढ़ते हैं तो कभी फौज की तरफ बढ़ जाते हैं। उमर बिन साद और सिमर ने फौज को 4 हिस्सों में तस्कीम कर दिया और यह कहा कि कोई भी हुसैन के करीब ना जाए। जिसके पास जो चीज़ है वह दूर से ही हुसैन को मारे। जिसके पास नेजा था उसने नेजा सा मारा, जिसके पास तीर था वो तीर से मारता रहा, जिसके पास बछड़ी थी वो बछड़ी से मारने लगा। तारीख में
लिखा है जिसके पास मरने के लिए कुछ नहीं था वो करबला की गर्म ज़मीन से मिट्टी उठाकर इमाम हुसैन की तरफ फेंकता रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिस्म मुबारक पर हजारों जख्म लग गए। आपके जिस्म मुबारक पर इतने तीर थे कि आपका जिस्म मुबारक नज़र नहीं आ रहा था। जैसे ही नवासे रसूल घोड़े के पीठ से ज़मीन पे आते हैं फौजी यजीद झूमना शुरू कर देती है, लेकिन इतने में वह घोड़ा जिस पर आप सवारी किया करते थे इमाम हुसैन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है ताकि इन तीरों से मैं अपने आका हुसैन को बचा लूं। वह घोड़ा दौड़ ही रहा था। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ लोगों रुको, मैंने अपनी आंखों से देखा था इस घोड़े पे अल्लाह के रसूल सवारी करते थे। कहीं तीर इस घोड़े को ना लगे, यूं ही तीरों को चलाना बंद किया गया। अफसोस है इन लोगों ने इस घोड़े को एहतराम मालूम था जिस पर रसूल अल्लाह सवारी किया करते थे, लेकिन उसे हुसैन का एहतराम भूल चुके थे जिनको अपने कंधों पे सवार करके पूरी उम्मत को दिखाया करते थे। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन एक करबला पे अपना सर रखकर अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं और यहाँ यजीद के मुखालिफ सिपाही इमाम हुसैन पर सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आकर इमाम हुसैन को देख उसे इमाम हुसैन के चेहरे पर रसूल अल्लाह का चेहरा नज़र आए और वह चीख कर दूर चला जाए। इतने में सिमर कहने लगा, यह काम मुझसे ही होना है। जैसे ही सिमर ने खंजर इमाम हुसैन के गले पे रखा तो यह देखे कि इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। इसने सोचा हुसैन का पूरा ख़ानदान कत्ल कर दिया। 3 दिन तक हुसैन के बच्चे को प्यासा रखा। शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे होंगे। सुनने के लिए कान करीब करें तो सुना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अता कर रहे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस ज़मीन इम्तिहान के लिए तूने इस हुसैन को चुना। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोली और सिमर से कहा, ऐ सिमर, क्या तू नहीं जानता मैं रसूल अल्लाह का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ, हक पर तू बेजुर्म है। सिवा ने कहा, हाँ मुझे मालूम है। फिर आपने फरमाया, क्या तुम्हें बरता कत्ल कर रहे हो? सिमर ने कहा कि यजीद मेरी झोली दुनियावी दौलत से भर दे। सिमर यह कहते इमाम हुसैन का गला काटता रहा। फौज यजीद मुसलसल घूमती रही। इमाम हुसैन के सर मुबारक को नोक पर बुलंद कर दिया। इमाम हुसैन के सर कलम होने के बाद सतात को लूट लिया गया। बीवी सकीना को तमाचे मारे गए। रसूल अल्लाह की निवासियों के सरों से चादर को लूट लिया गया और इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक की तौहीन करने लगे। तारीख ने लिखा है कि इमाम हुसैन के जिस्म पर जो चीज़ भी उनको लूटने लगे। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन के जिस्म के करीब आया। इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी थी। उतारने की कोशिश की, ना उतरी। वह जालिम उंगली काट कर अंगूठी ले गया। आपके जिस्म मुबारक को रस्सियों से बांधकर करबला की ज़मीन पर इधर उधर फेरा गया। इतने में उमर बिन साद ने कहा, इमाम हुसैन और इसके साथियों की लाश का वो हस्र कर दें कि दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज़ ना उठाए। सबके जिस्मों को, सरों को काट लो और सबके लाशों को पमाल कर दो। ज़मीन करबला गवाह रहें। कहीं से कोई करबला उठकर आता है, कहता है हम लाश पे पमाल होने नहीं देंगे। फिर भी उम्मे मल्लैला का कबीला आकर कहता है कि हम अली अकबर की लाश पर पमाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी रुबाब का कबीला आकर कहता है कि हम अली असगर का लाश पमाल नहीं होने देंगे। एक एक शहीद की लाश पमाल होने वाली जगह से हटाई गई
तारीख गवाह है। सिर्फ रसूल अल्लाह का नवासा करबला की गर्म ज़मीन पे पड़ा रहा और मगरिब के घोड़े मशरिक़ की तरफ से मशरिक़ के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ते रहे। इमाम हुसैन का जिस्म पामाल होता रहा। इमाम जाफ़र सद्दीक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे उस गरीब दादा पर जिसकी लाश को इस पर पामाल किया गया था। उसकी दाएं पसलियाँ बाएं पसलिया की तरह चली गई और बाईं पसलियाँ दाईं पसलिया की तरफ चली गई, जिसका सीना और पुश्त एक साथ हो गया था। मेरे दादा हुसैन पे जिनके जिस्म मुबारक के टुकड़े को ज़मीन ए करबला पे बिखरा गया।